नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, नया विज्ञापन निकल आएगा और इसकी मैं आपको हार्दिक बधाई कर देता हूँ। निश्चित रूप से आपके लिए एक शुभ अवसर है और इसी विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के भी पद जोड़े जाने हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप निश्चित तौर पे तैयारी करिए और हमारा चैनल आपको पूरा मार्गदर्शन देगा। निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा, सिलेबस वगैरह के बारे में भी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे, तो आपको सिलेबस बता देंगे। एक हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स ने हमसे पूछा था कि सर हमें वाणिज्य की किताबें बताइए, तो आपको किताबों की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, पूरा वीडियो देखिएगा, क्या कारगर रहने वाला है। हम आप लोगों को किताबों की भी जानकारी देंगे, किताबों संबंधित। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, अगर आप उसे देख सकें तो पीछे जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको के लिए नया वीडियो बना करके डाल देंगे। पूरी पुस्तकों का डाटा तैयार कराया जा रहा है, जिससे कि आप उन पुस्तकों से आप तैयार करें तो आपका फाइनल हो जाए। देखिए, आज नए विज्ञापन को लेकर के हर तरफ चर्चा हो रही है। अधिक पद आए हैं, 11,451 टोटल पद आए हुए हैं टीजीटी के लिए, तो आप तैयारी बनाना आरंभ कर दीजिए। निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। हमने 12,000 लगभग कहा था, 12,000 और 11,451 टीजीटी की आई है। कुल पीजीटी की और सबको जोड़ लें तो पहुंच जा रही 15,000 के ऊपर। निश्चित तौर पे इसमें और ऐड होगा भी, और पद ऐड होंगे, तो आप परेशान न हो, तैयारी करना आरंभ करिए। मैं आपको सबसे पहले योग्यता के बारे में बता दूं। देखिए, नए विज्ञापन पे स्पेशल चर्चा है। नए विज्ञापन के इस भाग को अवश्य देखिएगा। पहला आपका कार्यक्रम है मेरा नया विज्ञापन। मेरा नया विज्ञापन, ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी है, इसकी पहली कड़ी है, तो मैं आपके लिए इसको लेकर के आया हुआ हूँ। और मेरा विषय की अगली कड़ी में हम फिर से आपका विश्लेषण करने के लिए आएंगे। सारी चीज़ों का कुछ प्रूफ भी हमारे पास आ गए हैं, तो आपको उसमें भी बताया जाएगा, हिंदी विषय का, संस्कृत विषय का, सबका। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि योग्यता क्या है। योग्यता के लिए आपकी पुरानी योग्यताएं ही मान्य हैं। जो योग्यताएं पुराने विज्ञापन में थी 2016 के, वही मान्य हैं। आप सबसे पहले पूरा निकलवा लीजिएगा अनुदेश, क्योंकि संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। पूरा निकलवा करके पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद में ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, 21 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए, 21 वर्ष, और आप भारत के किसी भी प्रांत के हों फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको छूट है, बाकी राज्यों में तो सिर्फ उन्हीं प्रांतों का कर दिया, लेकिन यूपी में किसी भी राज्य के आप हों, यूपी के हों या एमपी के हों या गुजरात के हों या राजस्थान के हों, आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ भी होगा, आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। साथ ही आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आरक्षण उनको 10% दिया गया है, उनके लिए फ़ीस की कमी हुई है। तो फ़ीस उनकी मैं आपको बता देता हूँ, 450 है, और बाकी जनरल OBC को देना है 700 रुपये। 750 रुपये आपको करना पड़ेगा नेट चार्ज सहित, तो 750 हो जाएगा। इसके अलावा जो SC कैंडिडेट हैं, EWS के बराबर ही उनकी फ़ीस रहने वाली है। फ़ीस का भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा सा इसको देख लें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 700 रुपये TGT के लिए, 700 रुपये और नेट चार्ज मिला के 750, EWS के लिए 450, OBC के लिए 700, अनुसूचित जाति के लिए 400 और जनजाति के लिए 200 फ़ीस रखी गई है। हम आपको प्रक्रिया बता देते हैं। देखिए, नवीनतम फ़ोटो आपका होना चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, ठीक है। अधिक दूर से खींची गई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसके चरण कैसे हैं, माने किस प्रकार के चरण में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी शुरुआत हो गई 29 तारीख से, 29 नवंबर से इसकी 29 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो गई फार्म फिलअप करने की। और फार्म फिलअप करने में आपको 4 दिन नहीं लगेगा, एक ही दिन में आप बैठ करके पूरा फार्म अपना कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे पहले साइबर कैफ़े पे जाना होगा, तो वहाँ पे आप जा कर के पूरा डॉक्यूमेंट आप लिए रहें, सभी को
के लिए एक पहला पेज जैसे खुलवाएंगे वहाँ पे चयन बोर्ड के नए आवेदन के लिए 2020 में टीजीटी 2020 के विज्ञापन के लिए, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, उसमें पूरा हाई स्कूल इंटर सबका पूरा भरने के बाद में जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, जिसमें जो नंबर आप देंगे। उसके बाद उस OTP को भरने के बाद में सेकंड फेज़ आपका खुलेगा फ़ीस भुगतान का। फ़ीस पेमेंट करिए, जो आपकी फ़ीस निर्धारित है। उसके बाद फॉर्म सबमिशन आने वाला आएगा, उसमें भी आपको पूरा डाटा भरने के बाद में आपको फार्म क्लिक कर देना है। सबमिट करने के वाला आएगा, तो उसके पहले आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा, आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। निश्चित तौर पे इसमें कुल परीक्षा का प्रारूप बता दें। कुल 125 प्रश्न पूछेगा टीजीटी का, तो टीजीटी में 125 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से 500 नंबर का होगा। इसमें कोई वेटेज नहीं मिलेगा, तदर्थ शिक्षकों को वेटेज मिलेगा, लेकिन उनके पद अलग से जोड़े जाएंगे इसमें, तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। नए विज्ञापन की ये पहली कड़ी है और इसमें मेरा नया विज्ञापन में आपको राय दिया गया और प्रतिदिन आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आप पहले रजिस्ट्रेशन के शुल्कों को चेक कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि वो आपके लिए कारगर होगा। मैं आपको पदों की संख्या बता देता हूँ टीजीटी की, पीजीटी का भी लेकर के आएंगे। अभी पहले टीजीटी का देख लीजिए। हिंदी में सब 1742 पद हैं। जनरल के लिए 1054 और ओबीसी के लिए 405 और एससी के लिए 276 तथा एसटी के लिए 7 पद हैं। गणित के लिए बालक वर्ग का बता रहे हैं। गणित के लिए आपका 1822 पद हैं। बहुत गणित के में पद आए हुए हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। जनरल के लिए 1050 है, 549 ओबीसी के लिए है और एससी के लिए 219 है, 4 एसटी के लिए है। गृह विज्ञान में कुल 611 पद आए हैं। उर्दू में कुल 65 पद आए हैं। अंग्रेजी में 1587 पद आए हैं। कला में 710 पद आए हैं। सामाजिक विज्ञान में 1392 पद आए हैं। सिलाई में 19 पद आए हैं। संस्कृत में 938 पद आए हैं। जनरल के लिए 573, 239, ओबीसी के लिए 123, एससी के लिए और 3 जो हैं एसटी के लिए आए हैं। विज्ञान में 1741 पद आए हैं। 984 जनरल के लिए, 486 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 259 और एसटी के लिए 12 पद आए हैं। ठीक है। इसके अलावा वाणिज्य है 127 पद, कृषि है 184 पद, शारीरिक शिक्षा 497 पद, संगीत वादन 6 पद और गायन के लिए 3 पद आए हुए हैं। तो तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। ये आपका विषय की कितनी क्या क्या लिस्ट है वो बताई गई। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से भी मदद मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है। इसकी दूसरी कड़ी के बारे में आपको बताएंगे। पीजीटी के लिए आपको बता दें, पीजीटी के लिए भी आप लोग जान लीजिए। पीजीटी जो होगा आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर होगा। जैसे पीजीटी का पहले नहीं था, उसी प्रकार से आपकी प्रक्रिया चलेगी। माने आपको इसमें वेटेज भी मिलेगा। इसके अलावा 3.4 नंबर का एक प्रश्न भी रहेगा। 425 नंबर पे ये होगा, 25 नंबर अधिभार यानी वेटेज और उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू। जो लोग क्वालिफाई होंगे निश्चित तौर पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका फाइनल होगा। ठीक है। इसके अलावा पदों की संख्या के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे दें तो हिंदी में 125 पद हैं और ध्यान दीजिएगा, गणित में ध्यान दीजिएगा, पूरा मतलब बता दे रहे हैं। 214 पद हिंदी में हैं। गणित में आपके 167 पद हैं। गृह विज्ञान में 160 पद हैं और उर्दू में 12 पद हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में 196 पद हैं। कला में 103 पद हैं। सामाजिक विज्ञान में माने इतिहास वगैरह में सब में पूरा जो है आपका 185 पद हैं सामाजिक विज्ञान में। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सारे आ जाते हैं इतिहास वगैरह, इतिहास जो है। और फिर इसके बाद विज्ञान संस्कृत में आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये बालिका वर्ग की मेरिट आपको बता दिया हमने। बालिका वर्ग का जो सीटें आई हुई हैं टीजीटी की, उसके मैंने बता दिया आपको। तो बालिका वर्ग में सीटें कम आती हैं। 125 जनरल के लिए हैं हिंदी में, 52 ओबीसी के लिए, 37 आपका एससी के लिए और एसटी के लिए आपका एक भी सीट नहीं आई हुई है। गणित में 105, 38 पद ओबीसी के और एससी के 24 और
ST के एक भी पद नहीं है। 167 पद हैं कुल। गृह विज्ञान में 87 पद आए हैं, 187 पद जनरल के और OBC के 47 और 25 नंबर आपके रहेंगे SC के, 1 पद है ST का, कुल 160। उर्दू में 12 पद हैं, अंग्रेजी में 196 पद है, कला में आपका 103 पद है, सामाजिक विज्ञान में 186 है, संस्कृत में 197 है। ठीक है। इसके अलावा विज्ञान में 222 है, कृषि में 1 है, संगीत में 14 है, शारीरिक शिक्षा में 14 है। ये तो आपका बालिका वर्ग का रहा। TGT बालिका वर्ग की मेरिट का रहे हैं, TGT बालिका वर्ग की सीटें। और PGT में अभी हम स्थिति देख लें। देखिए PGT में जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें 700 आवेदन शुल्क रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए, EWS के लिए 600, 50-50 रुपये आप जोड़ दीजिए नेट चार्ज भी, और अनुसूचित जाति को 400, जनजाति को 200 रुपये देनी होगी। परीक्षा 3.4 अंकों की होगी। प्रारूप आपको अच्छे से बता दिया गया है, सारी चीज़ें जान लीजिए। इसके अलावा PGT में जो पोस्ट आई हुई है, हिंदी में 363, गणित में 98, गृह विज्ञान में 22, इसके अलावा गृह विज्ञान 62, अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में 68, अंग्रेजी में 269 और कला में 49, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में 250, तो मनोविज्ञान में 15, शिक्षा शास्त्र में 25, समाजशास्त्र में 67, संस्कृत में 232, जीव विज्ञान में 108, भौतिक विज्ञान में 148 और रसायन विज्ञान में 160, वाणिज्य में 11, कृषि में 45, सामान्य विज्ञान में 10 और तर्कशास्त्र में 7 पद आए हुए हैं। निश्चित रूप से भर दीजिए फॉर्म और अप्लाई करने के बाद में आप तैयारी में डट जाइए। हमारा चैनल आपका मार्गदर्शन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। इसके बाद का कार्यक्रम देखिए, मेरी मेरिट मेरा विषय, ये व्यापक चर्चा। धन्यवाद।